ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਟੀਕਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के कहर के चलते हालात हर दिन के साथ बदतर होते जा रहे हैं। अब सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी में ही संकट के बीच असंतोष की आवाजें सुनाई देने लगी हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक शोएब इकबाल ने मांग की है कि राजधानी में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। दिल्ली के मटिया महल से विधायक शोएब इकबाल ने ये मांग कोरोना के कारण दिल्ली में पैदा हुई मौजूदा परिस्थितियों को लेकर की। इतना ही नहीं, उन्होंने हाईकोर्ट से भी अपील की है कि दिल्ली में फैल रही अव्यवस्थाओं को देखते हुए अब यहां राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। विधायक की शिकायत है कि दिल्ली में मरीजों को ना दवाई मिल रही है और ना ही अस्पताल ऑक्सीजन। ऐसे में लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप विधायक शोएब इकबाल ने कहा कि मुझे दुख हो रहा है कि हम किसी की मदद नहीं कर पा रहे। मैं 6 बार से विधायक हूं लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। मैं तो यही चाहूंगा कि दिल्ली हाईकोर्ट तुरंत यहां राष्ट्रपति शासन लगाए, वरना सड़कों पर लाशें बिछ जाएंगी। शोएब इकबाल ने कहा कि हमें केंद्र से सहयोग नहीं मिल रहा। अगर केंद्र के हाथ में सब कुछ आएगा तो ही काम हो पाएगा। 3 महीने के लिए दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। आपको बता दें कि कोरोना के कारण दिल्ली में इस वक्त बुरा हाल है। ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर पहले ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच तकरार चल रही है, लेकिन अब इस महासंकट को लेकर राज्य सरकार के अपने ही सदस्य ने सवाल खड़े कर दिए हैं। आज मुझे दिल्ली की हालत देख के रोना आ रहा है और मेरा दिल मचल रहा है। परेशान हूं और रात भर नींद नहीं आ रही है मुझको। जिस तरह की लोगों की बेचैनी देख रहा हूं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, दवाइयां नहीं मिल रही हैं। मेरा दोस्त इस वक्त तड़प रहा है अपना हॉस्पिटल में, उसको ना ऑक्सीजन, उसके बाद ना वेंटिलेटर है। रात से पर्चा मेरे पास है कि रेमडेसिविर मेडिसिन में उसको कहां से ला के दूं, इंजेक्शन कहां से ला के दूं। उसको कुछ ही देर के अंदर खुदा न खास्ता उसका जो है कहीं उसको ध्यान ना हो जाए। बच्चियां तड़प रही हैं कि कोई दे दो। अस्पताल के बाद न्यू लाइफ हॉस्पिटल के अंदर, न्यू लाइफ हॉस्पिटल में वो पड़ा हुआ है और आज बेबस है। सब कुछ पैसा है लेकिन ना अस्पताल मिल रहा है, ना दवाई मिल रही है, ना ऑक्सीजन मिल रही है। मुझे आज अपने एमएलए होने पर जो है आज फक्र नहीं, बड़ा मुझको बेइज्जती महसूस हो रही है कि हम किसी के काम नहीं आ सके। सरकार हमारी हम काम नहीं कर साथ नहीं दे पा रही है। मैं 6 बार से एमएलए हूं, दिल्ली में सबसे सीनियर एक ही एमएलए हूं, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनने वाला नहीं, किसी संपर्क नहीं कर सकते। कौन नोडल ऑफिसर है, कौन क्या है। तो मैं आज परेशान हूं कि सिर्फ मैं ये चाहूंगा कि दिल्ली हाईकोर्ट तुरंत प्रभाव से दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने का काम करे। ये मेरी गुजारिश है कि दिल्ली बहुत बुरी है, नहीं तो सड़कों पर लाशें बिछ जाएंगी। तुरंत इस दिल्ली हाईकोर्ट इसका आदेश करे, दिल्ली में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तुरंत प्रभाव से। तो शोएब इकबाल को आपने सुना। आम आदमी पार्टी से विधायक है मटिया महल सीट से, जिन्होंने कहा है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। उनका कहना है कि जब सब कुछ दिल्ली अभी संभाल रही है, दिल्ली सरकार संभाल रही है, तो हालात खराब हो रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को अब सब कुछ संभालना चाहिए, तब जाकर स्थितियां सुधर पाएंगी। उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाने की यहां पर मांग की है। अब इसके बाद से ही चर्चाओं का बाजार गर्म है। सवाल ये पैदा हो रहा है कि शोएब इकबाल केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं या अपनी ही केजरीवाल सरकार पर। चलिए अब इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से संदीप त्यागी जी, उनके अलावा अनूप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं एएनबी न्यूज पर। अनूप जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे। सर, मटिया महल सीट से विधायक शोएब इकबाल का बड़ा बयान। उन्होंने कहा है कि अब राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लागू कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अव्यवस्थाएं यहां पर फैल रही हैं, अब उसका निवारण उन्हें राष्ट्रपति शासन में ही नजर आ रहा है। तो क्या माना जाए इसे? वो केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं या अपनी ही केजरीवाल सरकार को उन्होंने नाकाम घोषित कर दिया है? देश में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। निकम्मा प्रधानमंत्री को देश से माफी मांगना चाहिए। असहाय लोग पूरे देश में मर रहे हैं। अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक तबाही मची है।
उत्तर प्रदेश में 5 विधायक मर गए। ये देश की समस्या है। भाजपा कृपया इस पर राजनीति न करें। सोशल मीडिया के तत्वों से ज्यादा ट्वीट न करें। लोग तिल तिल के मर रहे हैं। चुनाव रैली से थक गई भाजपा। झूठ पर झूठ, दिल्ली को ऑक्सीजन नहीं दे रही है। पूरे देश में जितने राज्यों से डिमांड आया सबको ऑक्सीजन उतना मिला। दिल्ली ने जितना डिमांड किया उसके आधा भी नहीं मिला। भाजपा को चक्कर बंद करे, लोग मर रहे हैं। प्रधानमंत्री को आंसू नहीं आ रहा है। 50 रैली 365 दिन में कोई व्यवस्था नहीं। ये वैश्विक है, सेंट्रलाइज महामारी है। राज्य को बदनाम करने की साजिश भाजपा बंद करे। ये देश की महामारी है, ये विश्व की महामारी है। ये भारतीय जनता पार्टी अपना कुटिल कुटताई छोड़े, माफी मांगे प्रधानमंत्री देश से। चलिए वो तो मांग लेंगे माफी। अभी मैंने जो सवाल किया वो अभी भी वही का वही है। शोएब इकबाल ने ये बयान क्यों दिया? शोएब इकबाल ने ये बयान क्यों दिया? शोएब इकबाल ने ये बयान क्यों दिया? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं? उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर राष्ट्रपति शासन लागू होगा तभी अव्यवस्थाएं सही हो पाएंगी? शासन देश में लगना चाहिए, सेना के हवाले देश को करना चाहिए। ठीक है, आपकी हर बात से इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए शोएब इकबाल को ऐसा क्यों लग रहा है कि केजरीवाल सरकार कुछ नहीं कर पा रही? हम राजनीति की कोई बात नहीं करना चाहते हैं। ये चैनल अभी थोड़ी देर पहले जब आप कह रहे थे कि राष्ट्रपति शासन देश में लगना चाहिए, प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, वो राजनीति नहीं थी, तो शोएब इकबाल के बयान पर प्रतिक्रिया देना आपके लिए राजनीति क्यों है? इकबाल का बयान, मोहम्मद शाहिद के बयान को हटाइए। मेरी बात सुनिए। क्यों हटाइए सर? आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। मैंने इसी के लिए डिबेट बुलाई है। आप मुझे मत बताइए कि डिबेट क्यों बुलाई गई है। मैंने शोएब इकबाल के बयान को लेकर ही डिबेट बुलाई है। विधायक और एमपी के बयान को छोड़िए। क्यों छोड़िए? मेरी बात को ध्यान से सुनिए। क्यों आप कोरोना काल में चुनाव कराएंगे? क्या मैंने ये चुनावों को लेकर आज टॉपिक रखा है सर? आपके पास फोन गया होगा, टॉपिक तो आपको पता ही होगा कि शोएब इकबाल को लेकर मैंने बुलाया है। ये सब मैं उनको लेकर सवाल कर रही हूँ कि शोएब इकबाल को ऐसा क्यों लग रहा है कि राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए? बंद करे। अरे देश को लग रहा है कि राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। शोएब इकबाल को क्या लग रहा है? वो क्या झूठ बोल रहे हैं? चलिए वो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, संदीप त्यागी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए संदीप त्यागी जी। उनके हिसाब से मैं भी अब राजनीति कर रही हूँ क्योंकि मैंने पूछ लिया है कि शोएब इकबाल को ऐसा क्यों लग रहा है कि राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। लोग मर रहे हैं। ये तो इन्हें शर्म आनी चाहिए। इनकी पार्टी का संवैधानिक तरीके से चुनाव हुआ, एक लोकतांत्रिक तरीके से जनता ने चुन के जिसको सदन में भेजा है, वो इस तरीके की अगर बयान दे रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है, तो इसको समझना चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार को समझना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को समझना चाहिए। सुनने की क्षमता रखिए अनूप जी, सुनने की क्षमता रखिए। बहुत बोल चुके हैं, सुनने की क्षमता रखिए। चुप रहिए, आपको तहजीब नहीं है बात करने की। बात करते हैं आप एंकर को करने के लिए बैठी है, राजी साहब कर रहे हैं। होनी चाहिए आपको दिल्ली की जनता, दिल्ली का विधायक आपको उंगली उठाया है, आपकी सत्ता आपको। अरे रैली साहब कर रहे हैं, रैली साहब नहीं कर रहा है। आप करें तो ऑक्सीजन की बात करें, आपको 1000 सिलेंडर प्रतिदिन हिमाचल दे रहा है, उत्तर प्रदेश दे रहा है, हरियाणा दे रहा है, कौन नहीं दे रहा आपको सिलेंडर? अरे खुद अपने आप में क्षमता नहीं है। अरे कुछ पता है आपको? बलवीर राजपूत ने कहा से अनपढ़ आदमी को बिठा लाएंगे, पता है इनको? कुछ पता है? अशोका और होटल को होटल किससे बनाने चाहिए? मंत्रालय की और दिल्ली के सेंट्रल गवर्नमेंट की किया जाता है देना। कुछ पता है? समझेंगे आपको क्या पता जनता का दर्द? और बात करें प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री ने 5 जनवरी को आप ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए कहा था, क्यों नहीं रहे आप ऑक्सीजन प्लांट? अरे पागल सीधे पे आगे बात करने के लिए कहाँ से पता चले भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है अनूप जी। जंग का मैदान नहीं है ये आदमी को बिठा लाई है, पता है कुछ? आप पहले तो अपनी भाषा को थोड़ा संयमित रखें सर। उम्मीद करूंगी मैं कि हम अपना जो परिचय दे रहे हैं वो अच्छा ही हो। पूरे देश के लोग तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। बात करना नहीं चाह रहे, देख नहीं रहे। पता है एंकर से बात करें, एंकर आप उंगली उठा रहे हैं। अरे एंकर से बात करें। एक नॉन स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ऑक्सीजन के प्लांट दिखाए जाने से प्रधानमंत्री के अपनी कमियां मानिए, अपनी कमियां स्वीकार करिए और जनता के बीच में गलती मानिए। गलती अरविंद केजरीवाल को माननी पड़ेगी जो 15 दिन पहले ये नहीं, आपको तो गुलदस्ता दिया जाएगा। मैं दिल्ली में लोग आपको गुलदस्ता पकड़ा जाएगा। गलती आपको माननी होगी।
गलती अरविंद केजरीवाल को माननी होगी, गलती आम आदमी पार्टी को माननी होगी और गलती मनीष सिसोदिया को माननी होगी, जो कहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग ने ये किया, स्वास्थ्य विभाग ने ये किया। आपकी स्वास्थ्य विभाग की पोल खुल गई है। मैंने आपकी स्वास्थ्य विभाग की पोल बहुत अच्छी है कि 8 आपको गैस के प्लांट लगाने थे और 1 लगा आपका ठेकेदार भाग गया, ठेकेदार भाग गया। ये केंद्र सरकार का काम था, दिल्ली की सरकार का काम था। आपको पहले तो 1 करोड़ रुपए की किस्त पूरे देश को 5 जनवरी को अलॉट की गई। पहले जानकारी करिए, उसके बाद बात करिए। मेरी जानकारी का तो सारा सूत्र आप ही के पास जा रहा है, देश के पास थोड़े जा रहा है। देश की जनता देख रही है, ये जनता जान रही है, पता है दिल्ली की जनता को। और सुप्रीम कोर्ट आपको, दिल्ली की हाईकोर्ट आपको दिखा रहे हैं, पूरी देश की जनता देख रही है। बताया दिल्ली की हाईकोर्ट ने आपको किसे बताया, और अब आप ही की सरकार के विधायक, आप ही की सरकार के नुमाइंदे आप ही की सरकार पर उंगली उठा रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री पर उंगली उठा रहे हैं। वो चाहते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार न रह के राष्ट्रपति शासन लागू हो और केंद्र के हाथ में जिम्मेदारी दी जाए, जब जाके व्यवस्था सुधरेगी। क्योंकि उन्हें लग रहा है ना कि अभी तो आपस में तालमेल है नहीं, अभी तो लड़ाई इसी बात की चल रही है कि दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाएं कौन बेहतर करेगा। तो उन्हें लग रहा है कि ठीक है, फिर केंद्र को ही दे दें जिम्मेदारी, कम से कम दिल्ली के लोगों की जान तो बच जाएगी। ऐसे तो केंद्र की सरकार मदद करने से रही, ऐसे तो केंद्र की मदद पहुंच नहीं पा रही है दिल्ली को। जब अरविंद जी ने पूरे देश की हालात दिखा दिया, देश की हालात क्या है, उसी दिन से इनको बेचैनी हो गई और इनकी बेचैनियां धीरे धीरे बढ़ रही है। इनकी बेचैनी धीरे धीरे बढ़ रही है। बीजेपी कार्यालय में लड्डू बन रहा है और देश की जनता मर रही है। बैठ के भाजपा कार्यालय में बंगाल कैसे जीतेंगे चर्चा पर चर्चा हो रही है और देश के सामने आके ये झूठ बोलते हैं। 365 दिन में 50 रैली करते हैं। देश की जनता 2 लाख के करीब मर गई, एक अस्पताल का दौरा नहीं करते हैं। आज सुनिए अनूप जी, आज डिबेट का मुद्दा क्या करेंगे? पहले डिबेट का मुद्दा क्या यार? आज डिबेट का मुद्दा चुनाव नहीं है, आज डिबेट का मुद्दा है, आज डिबेट का मुद्दा है कि आम आदमी पार्टी के साथ से जो चलिए एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। अनूप जी, संदीप जी, एक एक करके बात करेंगे क्योंकि दोनों एक साथ बोल रहे हैं, दोनों की आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। अनूप जी, हम लॉजिकल बात कर लेते हैं। सर, मैं मानती हूं कि ऑक्सीजन प्लांट जो लगवाने चाहिए थे वो नहीं लग पाए और ये हमारी बहुत बड़ी कमी रही, खामी रही कि हम आने वाले संकट को पहचान नहीं पाए, जबकि हमें पता था कि इस तरह के हालात होने वाले हैं। बावजूद इसके हमने सिर्फ इसे नजरअंदाज करने का काम किया। लेकिन आपकी केजरीवाल सरकार कितना तैयार थी, क्योंकि दिल्ली में ये चौथी लहर है, देश में भले ही ये दूसरी लहर है, लेकिन अकेले दिल्ली में कोरोना की ये चौथी लहर है और 4 की 4 लहरों में यहां पर सिर्फ तबाही मची है। ऐसा क्यों? बात कर लीजिए। मेरा ये मानना है कि वैश्विक महामारी का मतलब धरती पे कहीं भी अगर ये महामारी रहेगी तो लौट के पुनः आ जाएगी। दिल्ली का सिचुएशन समझिए, दिल्ली में हर मिनट फ्लाइट आती है, हर मिनट देश से चारों तरफ से ट्रेनें आती हैं। दिल्ली में जो सरकार चल रही है, जो केंद्र की सरकार है, उसको 1 मिनट देखना नहीं चाहती है। द्वेष, ज्वेलसी, जलन, इस तरीके से संघीय ढांचा चलता है। सिलेंडर की गुहार, ऑक्सीजन की गुहार आपसे लगाई जा रही है, हर राज्य को आप दे रहे हैं, दिल्ली को आधा से भी कम दे रहे हैं। आप चाहते क्या है? एक लोग ने चुना है, आप वहां की व्यवस्था देखते क्यों नहीं? अभी परसों खबर चल रही थी, ये एलजी क्या कर रहे हैं? ये एलजी को क्यों बिठाया गया है? ये एलजी का क्या काम है कि अरविंद केजरीवाल जी अगर कोई भी अच्छा काम करे उसको रोक दो, टोक दो। अब इनको एक नया मुद्दा मिल गया है। शर्म आनी चाहिए भाजपा, लोगों की जान बचानी चाहिए, तो ये राजनीति कर रहे हैं। ये बहुत ही संवेदना, तिल तिल के गैस के अभाव में लोग जान दे रहे हैं। ये दिल्ली में की ही बात नहीं है, ये पूरे देश की हालत। उत्तर प्रदेश में तो लाशों का अंबार लगा है। यहाँ का मुख्यमंत्री जी तो ऐंठ रहे हैं, अकड़ दिखा रहे हैं, लोगों को लाठी से पिटवा रहे हैं, लाशें जल रही हैं, लाशों पे लाश, ऊपर से चुनाव, गांव गांव में कोरोना है। ये सवाल दिल्ली का ही नहीं है, पूरा देश की जिम्मेदारी सेंटर की है। छोटे छोटे राज्यों, बड़े बड़े राज्यों की देख रेख करना सेंटर की जिम्मेदारी है। इनकी क्या तैयारी थी? 365 दिन हो गए, 50 रैली इन्होंने किया है। चाहते तो वेंटिलेटर, बेड, ऑक्सीजन हर जगह पहुंचा सकते, लेकिन क्या राज्य सरकारों ने अपनी रिक्वायरमेंट दी थी?
केंद्र को? बिल्कुल राज्य सरकारें अगर चुनी हुई सरकारें हैं तो उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी होगी ना। बिल्कुल। परसों दिल्ली की सरकार ने मांग किया, हर राज्य की सरकारों ने मांग किया, सबका पूरा कर दिया, केरल, महाराष्ट्र, आंध्रा, तमिलनाडु, लेकिन दिल्ली में इतना कंजंक्शन है, इतना परेशानी है, लेकिन दिल्ली को आधा से भी कम ऑक्सीजन दिया गया। इसलिए दिया गया कि 1 मिनट भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सरकार को देखना नहीं चाहती, दिल्ली के लोगों को देखना नहीं चाहती। इसलिए बदनाम करने के लिए पिछली बार भी बदनाम करना शुरू किया कि ऑक्सीजन के प्लांट नहीं लगे तो केजरीवाल दिखा गए पैसा तो विज्ञापन में लगा दिए। जो सच्चाई जब देश के सामने आई तो इनको शर्म भी नहीं आई। इनको कब शर्म आएगी? 2 लाख लोग मर गए, 300 पर। आप क्या कर रहे थे? आप दीदी दीदी चिल्ला रहे थे। देश की जनता त्रास 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 कर रही है। हमारे गृह मंत्री जी कहाँ? उनकी क्या जिम्मेदारी है? गृह मंत्री जी को बंगाल जाने की फुर्सत है, बिहार जाने की फुर्सत है, असम में चुनाव में बिजी रहने की फुर्सत है, विधायक खरीद फरोख्त करने की फुर्सत है। देश की जनता की कोई काम नहीं है। किसी हॉस्पिटल का दौरा किए क्या? जमीनी हकीकत देखे क्या? त्रास मचा है, देश में अफरा तफरी का माहौल है, लोग हॉस्पिटलों में जाकर के सर फोड़ रहे हैं। ये क्या लॉजिकली बात हो सकती है? ये राजनीति करने का समय नहीं है। अगर हम अपने देश की जनता को नहीं बचा सकते तो हमें प्रधानमंत्री रहने का कोई हक नहीं है। ये राज्यों की बात नहीं है, ये सेंटर कमेटी बनी लोगों के पास में तो है। जब प्रधानमंत्री जी ठीक है। संदीप त्यागी जी आपसे ही मुझे जवाब लेना है। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ANB न्यूज ने ठाना है कोरोना को हराना है। आपके हित में जारी।
चलिए अब अपने मुद्दे का रुख कर लेते हैं। दोनों मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप त्यागी जी, आपके पास ही आना चाहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले आपने तमाम बातें सुनी अनूप जी की, आपको क्या कुछ इस पर कहना है? और दूसरी बात यही है कि ये तू मैं आखिर कब बंद होगी? कब तक हम आपस में ही ऐसे लड़ते रहेंगे? ये तेरी जिम्मेदारी, ये मेरी जिम्मेदारी, इसमें ही उलझे रहेंगे? श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके चरणों में करता हूँ। भगवान से प्रार्थना बताता हूँ कि जो अभी मेरे मित्र राजनीति करने की बात कर रहे थे कि राजनीति कर रहे हैं, राजनीति तो उस दिन हो रही है जिस दिन प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर देश के तमाम मंत्रियों से बात कर रहे थे। उस गोपनीय मीटिंग को अरविंद केजरीवाल पब्लिकली शेयर करते हैं, उसको मतलब पब्लिक के बीच में रखते हैं। उस दिन राजनीति हो रही थी, आज राजनीति नहीं हो रही है। राजनीति करते हैं खुद ये लोग। आदरणीय प्रधानमंत्री ने पहले ही बताया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए प्रदेशों की सरकार को कहा, सभी प्रदेशों की सरकार को उनकी क्षमता के अनुसार प्लांट लगाने के लिए कहा। तो इनकी सरकार के लिए भी 7 करोड़ मुहैया कराए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली की सरकार के लिए। आज तक ये प्लांट नहीं लगा पाए। ये बात कर रहे हैं राजनीति करने की, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। दूसरी बात छीटाकती की बात करते हैं, छीटाकती का काम विपक्ष के लोग कर रहे हैं, या आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार या और अन्य राज्य की जहां सरकार है, पंजाब की सरकार है, तो पंजाब में किसी मुख्यमंत्री ने या किसी विधायक ने ये नहीं कहा कि देश में राष्ट्रपति शासन लगे या पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगे। न छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा, न विधायक ने कहा, न झारखंड में कहा है, न ही महाराष्ट्र में कहा है। ऐसा आम आदमी पार्टी विधायक ने कहा, क्योंकि दिल्ली की व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे। दिल्ली की व्यवस्था से जो है जा रही है, उनके जो कहे हुए सब झूठ जागरूक रहा है। इस बात को बार-बार सर एक बार फिर से दोबारा फोन पैच करवा लेते हैं। आपका आवाज अभी मिल नहीं पा रही है बिल्कुल क्लियर, बीच में काफी डिस्टरबेंस हो रहा है सर। एक बार दोबारा फोन पैच करवा लेते हैं संदीप जी आपका। बताइए तब तक अनूप जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सर अभी हम देख पा रहे हैं, जैसा कि आपने भी पहले कहा कि उत्तर प्रदेश के 5 विधायकों की डेथ कोरोना के चलते हो गई। आज एक मशहूर न्यूज एंकर की जान भी चली गई कोरोना के चलते। ये हो क्या रहा है? हम इतने अभी देख रहे हैं कि क्या आम क्या खास सभी को कोरोना लगभग अपनी चपेट में ले रहा है और लोगों की जान जा रही है। हम कब तक इसी तरीके से आपस में लड़ते रहेंगे? सबसे पहले तो मैं अगर उल्टा सीधा बोल दिया हूँ गुस्से में आके तो माफी चाहता हूँ। देखिए अभी सरधाना जी चले गए, विश्वास नहीं हो रहा है और बड़ी दुर्दशा में देश चल रहा है। लोग राजनीति करना बंद नहीं करेंगे तब तक ये घटनाएं नहीं रुकेंगी। हमें पूरा समय मिला था 1 साल का, लेकिन ये भी समय अभी सब बात करने का कोई वक्त नहीं। मैं यही देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि राजनीति कृपया बंद किया जाए। जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है वो भी राज्य भारत के ही है, उस राज्यों के भी आप प्रधानमंत्री हैं। आपको सबके विषय में सोचना चाहिए। आपको इतना निर्मम असंवेदनशील नहीं बनना चाहिए। नरकंकालों पर नाच मत दिखाइए, नंगा नाच मत करिए। आज आपको विश्वास नहीं हो रहा है, जो जमीन की हकीकत है वो कुछ और है। लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं और तुरंत दम तोड़ देते हैं। 1 मिनट के लिए सांस किसी की रोक दी जाए तो कितना वो दुखद और वो जो दृश्य होता है, असहनीय पीड़ा होती है, अकाल मौत हो रही है। अभी सरधाना जी एक जवान पत्रकार, एक कितना अच्छा एंकर थे, अभी चले गए। अभी भी इन लोगों को राजनीति छोड़ना, अब तो छोड़ दीजिए, पता ना हम भी कल रहे कि ना रहे, कोई रहे कि ना रहे, बचेगा तब तो राजनीति। ये राजनीति स्वार्थ के लिए नहीं होती, सत्ता में चिपके रहने का नहीं होती। बहुत दुखद विषय है और मैं इस दुख की घड़ी में कुछ में नहीं हूँ और मैं निवेदन करूंगा कि राजनीति अब बंद होनी चाहिए। बहुत हो चुकी राजनीति, इस राजनीति का कोई देश को फायदा होने वाला नहीं है सिवाय मौत का। ये मैं आपको एक बात बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ। जब कोरोना प्रथम दौर में आया था तो यही कहा जाता है, मूर्खता दृढ़ निर्णय थाली घंटा दिया, यानी कि इन लोगों ने गंभीरता से लिया ही नहीं। और जो सरकार लोगों की जान बचा न सके, मौत रोक न सके, उस सरकार को रहना न रहना दोनों बराबर। किसने क्या किया, कौन क्या रो रहा है, क्षुब्ध होकर के
हमारे आम आदमी पार्टी के विधायक ने क्या कहा नहीं कहा, हर आदमी क्षुब्ध है, हर आदमी परेशान है। तो टीका टिप्पणी करने का ये वक्त नहीं है। इस समय लोगों की संवेदना के साथ जुड़कर मानवतापूर्ण व्यवहार करने की जरूरत है। और मेरा विनम्र निवेदन है इस चैनल के माध्यम से कि दिल्ली एक अलग किस्म का राज्य है, जहां हजारों लाखों की संख्या में आवागमन बाहर से होता है। कौन दिल्ली में कोरोना लेके आता है या कौन कोरोना लेके जाता है, जहां इतनी फ्लाइटें, इतनी ट्रेनें, इतनी आवागमन बस आती है, तो उस राज्य को विशेष केंद्र सरकार की उस पर दृष्टि होनी चाहिए, निगाह होनी चाहिए, लोगों के स्वास्थ्य की चिंता होनी चाहिए। किसी एक आदमी को दोष दे देना, मैं समझता हूँ कि ये बेईमानी होगी, जिससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक है, संदीप त्यागी जी, आवाज मिल रही है आपको? जी बताइए सर। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है मैम। अभी आवाज आ रही है सर आपको? हाँ जी, आ रही है। बताइए बताइए सर, बताइए। मैं बताना चाह रहा था, बीच में रुक गई थी बात। राजनीति तो ये लोग कर रहे हैं और अब भी राजनीति की बात कर रहे हैं कि राजनीति, अरे आप लोग अपनी बताइए कि आप विधायक ने क्या कहा, क्या नहीं कहा। वो संवैधानिक चुना हुआ, लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ विधायक है, वो जो बात कह रहा है वो सही कह रहा है, वो गलत नहीं कह सकता। आपके विधायक ने कहा है, किसी और ने नहीं कहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के, सब या एनसीपी के किसी और विधायक ने नहीं कहा है। ये आम आदमी के पार्टी के विधायक ने कहा है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि वहां की व्यवस्था लचर है और वहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दिल्ली की व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी स्वयं इस्तीफा दें या राष्ट्रपति शासन की मांग करें कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। मैं इस व्यवस्था को संभालने में असमर्थ हूं, इस बात को कहना पड़ेगा और आम आदमी पार्टी को जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। आप ये नहीं देख रहे हैं कि दिल्ली, आप अभी उदाहरण दे रहे थे उत्तर प्रदेश का और सब जगह का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को, ठीक है मानता हूं ये बीमारी नहीं है, महामारी है और वैश्विक महामारी है, लेकिन बावजूद उसके भी उसको अपने नियंत्रण में रखा हुआ है। उनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के भी नियंत्रण में है, हिमाचल प्रदेश के, मध्य प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों के नियंत्रण में है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री के नियंत्रण में नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के नियंत्रण से बाहर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं, तो वो देश से और दिल्ली की जनता से माफी मांगे और कहे कि मैं इस व्यवस्था को संभालने में असमर्थ हूं। अभी थोड़ी देर पहले अनूप जी कह रहे थे कि अगर हमारे विधायक ने कुछ क्षुब्ध होकर बोल भी दिया तो हम मानते हैं उस बात को। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तू मैं करने का वक्त नहीं है, अभी भी थोड़ा समय बचा हुआ है अगर मिलकर लड़ाई लड़ने। तो सर, जब अच्छी बातें कोई कहता है तो उन बातों पर आप ध्यान क्यों नहीं देते संदीप जी? को मिलकर लड़ना चाहिए और सब लोग साथ होकर लड़ें, लेकिन दूसरे वाला भी तो साथ होकर होना चाहिए ना, क्योंकि उनके बस की नहीं है वो अपना अपने। तो यही उम्मीद करेंगे कि अब इतने लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, हमारे कुछ साथी भी अब इस तरीके से जा रहे हैं, तो बड़ा दुख होता है ये सब देखकर। उम्मीद करेंगे सरकारें जो है अभी भी चेत जाएं और आपसी तालमेल के साथ काम करने लगे तो शायद हमारा देश बच जाएगा। फिलहाल समय की कमी है इसलिए मैंने आपको रोका। सर, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि दिल्ली समेत पूरे देश में कोरोना ने इस समय कोहराम मचाया हुआ है। खैर, देखने वाली बात यही रहेगी कि किस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकारें आपस में तालमेल बिठाकर इस महामारी से लड़ने में सक्षम हो पाती हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निदयावै धाए। श्री गुरु तेग बहादुर जी दे 400 साला प्रकाश पुरब ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖੋ। ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 12:35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਤੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਾਡੇ ਐਨਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮਾਣ ਸਕਣਗੀਆਂ। 1 ਮਈ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ 12:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ। हक की बात दोपहर
12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। पंजाब दी कोरोना खिलाफ जंग जारी है। तुसी भी इस जंग च अपना हिस्सा पाओ। अज ही अपना टीकाकरण करवाओ। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगवाई वाली पंजाब सरकार ने पंजाब भर च टीकाकरण दे पुख्ता इंतजाम कीते हुए ने। अगर आपां ने अपने परिवारां नूं बचाउणा है, बच्चों नूं बचाउणा है, अपने होर बजुर्ग ने उहदे विच घरां दे विच उहनां नूं बचाउणा है, तां इक्को ही तरीका है कि आपां टीके लगाओ। तो अज मेरी यही बेनती है तुहानूं कि तुसीं मेरी गल मन्नो, सारे तुसीं लगाओ ताकि तुसीं भी बचो और नाल तुहाडे घरां दे विच जो 45 साल तो उपर ने उहनां नूं भी लगाओ ताकि अपना परिवार बच सके। पहली डोज लगन तो 4 हफ्तियां बाद दूजा डोज लगेगा। टीकाकरण उपरांत तुहानूं हल्का जिहा बुखार आ सकदा है, जिस ते घबराउण दी लोड़ नहीं। किसी भी तरह दी अफवाहां च ना आओ। टीकाकरण संबंधी मन विच कोई शक है तां 104 हेल्पलाइन ते कॉल करो। कोविड टीकाकरण पंजाब लई, अपने परिवार लई।